अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। आप सब बताइए कि आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं, रोज़ों की रूटीन कैसी चल रही है और सहरी अफ्तारी कैसी चल रही है। तो हमारे घर में भी बस बहुत अच्छी चल रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन मूड। आपको पता है कि जैसे जैसे रोज़े गुज़रते जा रहे हैं तो सहरी और अफ्तारी भी थोड़ी मतलब कम हो जाती है, क्योंकि इतना कुछ खाया ही नहीं जाता। शुरू शुरू में बड़ा दिल करता है कि एहतमाम किया जाए। एहतमाम तो खैर अब भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएँ, और लेकिन खाया कुछ नहीं जाता। तो बस यहाँ पे जो है ना, ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ी और उसके बाद अरसल को मैंने पिक किया, क्योंकि अरसल जल्दी आ जाता है। आजकल रमज़ान की वजह से टाइमिंग्स जल्दी हो गई हैं। उसको पिक करने के बाद उसको लगाया मैंने क्या आप थोड़ी देर खेल लो उसके टॉयज़ के साथ और गाड़ी के साथ, और फिर मैं आ गई किचन में। तो मेरे पास बल्ले और फुल्कियाँ ख़त्म हुई हुई थी, तो बस मैंने उसके लिए लिया है बेसन, साथ में मैंने डाला है ज़ीरा और थोड़ा सा डाला है मीठा सोडा। मीठा सोडा इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और साथ में डाला है नमक और क्रश चिली। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इस तरह होनी चाहिए जैसे रबड़ी होती है, रबड़ की कंसिस्टेंसी होती है। तो बस उस तरह से आप इसको बना लें। और फिर जो दूसरी साइड पे मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे साथ साथ, और पैन में मैंने ऑयल डाला, और अब मैं वन बाय वन बड़े और फुल्कियाँ बनाती जाऊँगी। अच्छा, ये जो ऑयल है ना पकोड़े वगैरह, तो मैं इसको दोबारा रख लेती हूँ कंटेनर में, फिर नेक्स्ट के लिए यूज़ हो जाता है, तो वेस्ट नहीं किया जाता इस तरह से। तो बस ये होता है ना कि जल्दी जल्दी आ जाती हूँ किचन में, और थकावट नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता से काम करती रहती हूँ, और दुरूद पाक वगैरह पढ़ती रहती हूँ, जो भी मतलब अपना कुरान वगैरह पढ़ के। मेरी कोशिश ये होती है कि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर भी मैं बैठूँ, कुरान पाक पढूँ, और फिर जाऊँ किचन में, जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो वो निपटा लूँ। तो इस वजह से मैं जल्दी आ जाती हूँ। और वैसे भी आपको पता है, जब बच्चे छोटे हों तो वो सोने ही नहीं देते। जब वो सोते हैं तो फिर माँ भी सो सकती है। तो यहाँ पे जी बस मैं वन बाय वन, पहले मैंने इसको देखा, चेक किया कि ऑयल गर्म है या नहीं, तो ऑयल गर्म था। अब मैं इस तरह से वन बाय वन बड़े बना लूँगी, और साथ में कुछ फुल्कियाँ भी बना लूँगी। तो बस इस तरह से जो है ना, मैंने बड़े बना लिए थे, और इनको लाइट ब्राउन सा करके इनको मैंने जो है ना प्लेट में निकाल लिया था। और जब मैं इनको यूज़ करूँगी, थोड़ी सी देर के लिए इनको पानी में डिप करूँगी, और देन इनको प्रेस करके इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मेरे पास सब्ज़ी आई हुई थी, और पालक वगैरह जो है ना मैं लाज़मी रखती हूँ। तो ये होता है कि पालक को रखो ना ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में, तो वो ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारी पालक, क्योंकि मैं पकोड़ों में पालक लाज़मी डालती हूँ, उससे ना पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पालक वगैरह को काट के, उनको वॉश करके, ड्राई करके, मतलब जो उनका पानी वगैरह ड्रेन करके, उसको स्टोरेज बैग में डाल के उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब जब मैं पकोड़े बनाती हूँ, उसमें से मैं निकालती हूँ पालक, और फिर इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि पालक भी सेव हो जाती है और ख़राब भी नहीं होती, और फिर हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। तो अरसल भी मेरे साथ ऑन एंड ऑफ किचन में आ रहा था अपनी मर्ज़ी से। और अरसल को इस एज में मैंने देखा है कि उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना, कि मैं स्टव ऑन करूँ, और मैं उसको बता रही थी इट्स वेरी डेंजरस, नो नीड टू ओपन दिस बिकॉज़ यू आर अ स्मॉल, यू आर नॉट अलाउड। बट वो कहता है क्यों आप करती हैं तो मैं क्यों ना करूँ। तो मैं उसको समझा रही थी, नहीं, यू आर स्मॉल, मामा इज़ बिग, दैट्स व्हाई आई एम अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। तो खैर बस बच्चों के साथ फिर ये चीज़ें तो होती रहती है ना। और मेरी जो जल्दी किचन में आने के जो रीज़न है वो यही है कि मैं अरसल की वजह से आती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो काम हाफ़ आवर का होता है, वो जो है ना 2 आवर्स में होता है। तो इसलिए इसको भी टाइम देती रहती हूँ, और बस खेलता रहता है, ये मेरे साथ बातें पूछता रहता है, एंड दिस एंड दैट। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने पालक को काट के रख ली थी, और फिर इसको मैं कर लूँगी वॉश अच्छे से, और बस वॉश करके इसको ड्रेन करने के लिए रख दूँगी। खांसी हो रही है, ओके। तो जी साथ साथ अरसल भी मुझे बता रहा है कि मुझे खांसी हो रही है। और यूएई का आजकल वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही ठंडी हवा होती है, बहुत मज़े की हवा होती है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो मैं तो 1-2 दिन मैंने एसी ऑन किया, और उसके बाद जो है ना
मुझसे तो पंखा भी चला हुआ हो तो बैठा नहीं जाता, ठंड लगने लगती है। तो खैर मौसम आजकल बहुत अच्छा है, यूएई में रहने वालों को पता होगा। तो खैर यहाँ पे ये जो है ना, बस मैं इसको ड्रेन करने के लिए रख लूँगी। जब पानी इसका सारा ड्रेन हो जाएगा तो फिर मैं इसको ज़िपर बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और धनिया भी मैं इसी तरह करती हूँ, धनिया भी काट के और उसको जो है ना वॉश करके ड्राई करके रख देती हूँ। वो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं ना, टिश्यू पेपर लें किसी कंटेनर में और उसमें धनिया डालें और फिर ऊपर से दोबारा टिश्यू पेपर रख दें, तो उस तरह से सेव हो जाती है। तो बस ये छोटे मोटे काम हैं जो साथ साथ मैं निपटा रही थी। Give it to me. ये अच्छी बात होती है कोई, ये अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अरसल को कुछ चीज़ें समझा रही थी। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी हरकतें भी सीख के आते हैं, क्योंकि एज होती है उनको, लेकिन माँ बाप का काम होता है उनको समझाना, साथ साथ उनको ट्रेन करना। बच्चे करते वो हैं जो उनका दिल करता है, लेकिन साथ साथ अगर उनको ट्रेन करते रहो तो वो एक ना एक दिन सीख भी जाते हैं। यार यहाँ पे मैं दही बड़े जो मिक्सचर है वो बना के रख रही थी। मैंने उसके लिए डाली हैं फुल्कियाँ और बड़े, और साथ में मैंने प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है और धनिया डाल दूँगी। धनिया वही जो मैंने अभी फ्रेश जो है ना काटा और उसको वॉश किया, तो वो डाल दूँगी। और जी साथ में मैंने जो आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने पील ऑफ करके थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया ताकि ठंडे हो जाएं। और बस इस तरह से ये मिक्सचर भी मेरा टाइमली तैयार हो जाएगा। साथ में दही बड़ों में मैं कोई दही बड़े मसाला मिक्स यूज़ नहीं करती, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। और बस मैं इसमें डालती हूँ नमक और चिली फ्लेक्स, और साथ में ऊपर से डालती होती हूँ मैं काली मिर्चें। तो इस तरह से भी बहुत अच्छे बनते हैं, आप ज़रूर बना के देखिएगा। और ख़ासकर अगर आपके घरों में बच्चे हैं, खाने वाले हैं, तो उनको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि अरसल भी हमारे साथ खाता है। तो वो ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते और ज़्यादा इस तरह फीके फीके भी नहीं होते, मीन्स फ्लेवरफुल और टेस्टफुल होते हैं। तो बस इस तरह से मेरे काम टाइमली हो जाते हैं। ज़िंदगी में ना हर किसी की ज़िंदगी में आजमाइशें ज़रूर होती हैं, लेकिन हमें ये होता है कि नहीं, शायद ज़िंदगी में मैं ही बहुत परेशान हूँ, दूसरे तो नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें होती हैं, बस आजमाइशों की ना नौइयत डिफरेंट होती है। तो लेकिन आपको जो है ना, जिस तरह हम इन चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, इसी तरह आपको रिश्तों को मिक्स करना भी आना चाहिए। और सबसे अच्छा इंसान वो है जो रिश्तों को जोड़ के रखता है। तो बस दही बड़े जो मिक्सचर बनाया वो मैंने रख दिया फ्रिज में, और जब बस मैं उसको यूज़ करूँगी इफ्तार से तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट पहले उसमें मैं दही अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें डाल दूँगी। और जो बाकी के दही बड़े और फुल्कियाँ हैं, इनको एज़ इट इज़ विद टिशू इनको उठा के मैं डालूँगी बैग में, और इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। एंड देन अगेन जब मुझे यूज़ करना होगा नेक्स्ट डे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करूँगी, तो ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो आज मेरा मूड था बिरयानी बनाने का, तो क्योंकि खाना मुझसे नहीं खाया जाता डेली डेली, और वैसे भी खाना कल का पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि हम सहरी में वही यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे बस मैं भिगो रही थी राइस भिगो के रखूँगी, और बस फिर मैं बना लूँगी बिरयानी। अच्छा जी, ये मेरे पास था मटन, ये देखें इसमें मैंने डाला है प्याज और ये छोटा सा टमाटर, और डाला है अदरक का पेस्ट डाला है, क्योंकि मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि जो लहसुन का पेस्ट है वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो उसकी जब मैं भुनाई दोबारा करूँगी तो मैं डाल लूँगी। तो बस इसमें क्या करूँगी, सिंपल नमक डाल के ना अभी मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि ये सारी चीज़ें बन जाएँ। तो इस मटन में बना लेते हैं थोड़ी सी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी खाने का मूड हुआ है, और इस तरह से काम हो जाएगा डन। पहले मैंने सोचा था कि मेरे पास कुछ जो है ना लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है चिकन, और उस चिकन में मैं क्या करूँगी कि मतलब वो कर लूँगी, तो उसी लेफ़्ट ओवर चिकन में, जैसे सालन वगैरह पड़ा होता है ना, उसी लेफ़्ट ओवर चिकन में उसका मज़ीद मसाला सा बना के ना, तो मैं उसमें बिरयानी बना लूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, उसमें मैं पकोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि चिकन ऑलरेडी कुक है, तो उसमें मैं पकोड़े बना लेती हूँ और इसमें मैं जल्दी से बिरयानी बना लेती हूँ। क्योंकि एक हमारा कल वाला सालन भी पड़ा हुआ है, कल मैंने बनाई थी गोभी चिकन, तो वो भी पड़ा हुआ है, तो सालन खाने का मूड नहीं है, तो सहरी में तो वही चल जाएगा। बस आज फिर बिरयानी बना रही हूँ, और साथ में दही बड़े बनाए हैं, और साथ में पोमीग्रेनेट का फ्रेश होममेड जूस बनाऊँगी, और साथ में चिकन पकौड़े होंगे।
तो ये जो है ना बच गया था, इसको भी मैं रख दूँगी, इसको मैं फ्राई करूँगी बिरयानी की कोटिंग के लिए। तो बस ये सारा आज का काम था जो ऑलमोस्ट हो गया है। जल्दी जल्दी कर लो ना, मैं बस नमाज़ पढ़ के आ गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और सिपारा पढ़ा, अरसल को लेकर ना आ गई थी मैं किचन में। बस अरसल मेरे साथ वो देखें, ये बालकनी में ठहरा है सामने ही। अरसल हाय करो सबको, सबको हाय करो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कहो ना गाइस। आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, पूछो। तो जल्दी से हमें सपोर्ट करें, जल्दी से हमें सब सपोर्ट करें। गुड बॉय। तो जी ये जो है ना मैंने भिगो के रखी हुई हैं राइस, और बस थोड़ा सा ही काम रह गया है। तो अभी मुझे जो है ना योगर्ट भी लेनी है, योगर्ट जो है ना वो ख़त्म हुई हुई है। तो बस अभी मैं जाऊंगी योगर्ट लेकर आऊंगी, जब तक ये मटन कुक होता है, और जब तक असर के बस नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो अब यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ बिरयानी के लिए राइस बॉईल करूँगी, और उसके लिए लिया है मैंने पानी, साथ में मैंने डाला है हरा धनिया, साथ में मैं डालूँगी बादियान का फूल और काली मिर्चें और लौंगे, और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। और जब ये बॉईल होगा, और हाँ साथ में ज़ीरा भी डालूँगी, जब ये बॉईल होने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे चावल जो कि ऑलरेडी मैंने सोख करके रखे हुए हैं। तो उधर से जो है ना मटन भी गल गया था, ऑलमोस्ट उसका पानी ड्राई हो गया था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उसमें नमक डाला था। अब मैं उसमें बाकी के मसाले जार डाल रही हूँ। बिरयानी में घर के मसालों से ही बनाती हूँ, उसमें मैं डालती हूँ नमक और हल्दी और चिल्ली फ्लेक्स, साथ में मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो इधर से अरसल मुझे कह रहा है हेल्प मी, क्योंकि मैं तो बिज़ी हूँ तो बच्चों के साथ बस ऐसे ही होता है। तो ये सारे मसाले डाल के इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें मैं ऑयल वगैरह भी डालूँगी, और बस ये हो जाएगा डन। तो बस यहाँ पे जो है ना राइस भी अच्छी तरीके से बॉयल हो गए थे। तो बस मैंने जो है ना पतीला उठा के उसको राइस को भी ड्रेन कर लिया। ऊपर से थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी भी डाला है। इससे ये है कि राइस आपस में जुड़ते नहीं हैं, खिले खिले से रहते हैं तो ठंडा पानी डालने से। तो इस पॉइंट पे ना बड़ा जो है ना ख़्याल रखना पड़ता है कि कहीं पतीला या वो अल्लाह अल्लाह ना करे छूट जाए, तो फिर आपको पता है मसले मसाइल हो जाते हैं। और वैसे भी जब मैं इस तरह के काम करती हूँ तो अरसल को दूर ही रखती हूँ कि अरसल ना आए किचन में, और पता नहीं चलता ना, सम टाइम हम जल्दी में होते हैं या कुछ भी हो जाता है। तो अरसल वो सामने बालकनी में ठहरा था, इसको मैंने चेयर रख दी थी। मैंने कहा चलो तुम थोड़ा सा बाहर का नज़ारा करते रहो जब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो बच्चों, इस एज के बच्चों पे भी बहुत नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि इनको अब कुछ भी नहीं पता होता कि इनके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। बस ये वो करते हैं जो इनका दिल करता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने सारे जो राइस हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं पतीले में, और ऊपर से वही जो मैंने मटन का वो बनाया है बिरयानी मसाला और मिक्स बनाया वो डाल दूँगी। ऊपर से इसकी जो है ना मैं कोटिंग कर लूँगी, डालूँगी मैं हरा धनिया, और थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी, और साथ में प्याज डाल दूँगी एंड लेमन डाल दूँगी। दैट्स इट। तो इस तरह से बिरयानी भी हमारी चली जाएगी दम पे, और काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे अब टाइम नज़दीक था, तो दही बड़ों में भी मैंने दही वगैरह डाल ली थी, और क्योंकि दही बहुत थिक थी तो इसमें मैंने मज़ीद पानी ऐड किया था इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा जो है ना थिन करने के लिए। तो बस इस तरह से ये भी रेडी हो गया था, और ऊपर से मैंने इसमें काली मिर्च डाल के इसको रख दिया था फ्रिज में। चलो दही बड़े भी बन गए हैं। अब चलो रख दो। तो जो
यहाँ पे अब बारी आती है जूस बनाने की, और इसमें मैंने डाला है अनार जो कि ऑलरेडी मैंने पील ऑफ किए हुए थे। साथ में मैंने डाल दिया शुगर और साथ में मैंने डाल दिया है पानी, और बस इनको अच्छी तरह से मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से जो है ना ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद स्ट्रेन कर लूँगी। तो जूस बनाने का काम वैसे या मेरे हस्बैंड का होता है या मेरे बेटे का होता है। अब वो उनके अच्छे साथ में होने तो बस करना पड़ता है बच्चों के साथ साथ। तो इसलिए मैं तो क्या आधे घंटे का होता है तो 1.5 घंटे में या 2 घंटे में होता है, अगर बच्चे किचन में साथ हों तो बस उसको मैंने इसी तरह ऊपर बिठा दिया और मैंने कहा आ जाओ ना आप इसको वो करो, हैंड ब्लेंडर को चलाओ, और बस फिर वो खुशी खुशी बाद में चला गया। तो फिर स्ट्रेनर की हेल्प से इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया और इसका जो सारा पल्प है वो निकाल लिया था, सीड्स वगैरह ही रह गए थे, और इस तरह से ये जूस बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। बस इसको फिर मैं ये है पोमीग्रेनेट वाला जूस, ये है पोमीग्रेनेट वाला जूस। डोंट डू दिस, अल्लाह अकबर, लड़का। तो बस मैंने इसको जग में डाल लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। साथ में अब मैं डालूँगी इसको थोड़ा सा अच्छा मज़ीद अच्छा कलर देने के लिए, साथ में मैं डाल दूँगी जामे शीरी एंड इसमें आइस डाल दूँगी और देन इट्स डन। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी डन हो गई थी और मेरी जो है ना फैमिली भी आ गई थी। बस उन्होंने भी समोसे पकोड़े वगैरह लिए हुए थे, साथ में मैंने फ्रूट काटे, हरीसा भी था और फिर हमने सब मिलकर बैठ के खाया। तो ये था मेरा व्लॉग।